सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हरिवंश। एक बार राधा नाम लेने की महिमा। राधा नाम तो अनमोल है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल राधा नाम लेते हैं उनके रा बोलते ही मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। राधा नाम की महिमा अपार है। एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है उसका कोई आकलन नहीं कर सकता, लेकिन इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइए सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, एक संत जी के पास गया और वह कहता है, संत जी मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू मेरे पास उसे लेकर आ। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इस तरह से मना करता रहा। अंत में उसने कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तो संत ने कहा, जब तुम मर जाओगे, यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम उन्हें कह देना कि मैंने जीवन में सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और एक दिन वह लड़का मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उस लड़के ने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री जी के श्री राधा नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या ही होगी, इसका तो मुझे भी पता नहीं है। यम बोले कि चलो इंद्र के पास, वे ही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेके आओ, मैं उस पर बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार उसे उठाने के लिए लगाए गए। वे बोला, यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर आप उसकी जगह पर लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे। बोले, एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर ये क्या है मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वे ही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है कि स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठा रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे सभी लोग। सभी ने पूछा, एक बार राधा रानी के नाम के लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता में क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए, उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। पालकी की एक ओर यमराज है, एक ओर इंद्र है और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वे व्यक्ति भगवान शिव से बोला कि आप भी मेरी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज, इंद्र चारों उस पालकी को उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोग पहुँचे और विष्णु जी से पूछा, एक बार राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? उनका एक बार नाम लेने से क्या होता है? विष्णु जी बोले, अरे जिनकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव पालकी उठा रहे हों, इससे बड़ी उसकी महिमा क्या होगी? जब आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है तो सिर्फ एक बार राधा रानी के नाम लेने के कारण
तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया। इस प्रकार वह व्यक्ति वैकुंठ धाम के लिए चला गया। तो भक्तों, ये थी एक बार राधा नाम लेने की महिमा। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, उसने सिर्फ एक बार राधे राधे कहा और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।